आइए आइए दामाद जी आइए, कैसे आना हुआ। और आइए यहाँ पर खटिए पर आइए, मेरे पास बैठ जाइए और बताइए आपके घर का हाल चाल कैसा है दामाद जी। और बिटिया मेरी ठीक ठाक है ना? अचानक कैसे आना हुआ आपका? अरे बोलिए ना दामाद जी, मेरा तो दिमाग डिस्टर्ब हो रहा है। जल्दी बोलो ना दामाद जी, क्या बात है, आप इतना जल्दी क्यों आ गए हो? अरे पिताजी आप ही बताइए, मैं इस खटिए पे कैसे बैठ जाऊं? ये तो आपका खटिया कुछ अलग ही दुनिया का दिख रहा है। और एक घोड़ा इसका तो उठा ही हुआ है। और कहीं पिताजी हम इस खटिए पर बैठ गए और ये खटिया कहीं टूट गया तो मेरा तो राम नाम सत्य ही हो जाएगा पिताजी। आप इसीलिए मुझे बैठा रहे हो क्या इस खटिए पे? बताओ ना पापा जी, आखिर आप क्या चाहते हैं, आप बताइए ना। अगर जो मारना चाहते हैं तो हम नहीं बैठेंगे, हम तो नीचे ही बैठ जाएंगे, लेकिन इस खटिए पे नहीं बैठेंगे पिताजी, ठीक है ना? अरे अरे कैसी बातें कर रहे हो दामाद जी, आप नहीं जानते हो इस खटिए का रहस्य। इस खटियों को 7 पुश्तों से मेरे माँ बाप दादा दादी दादा के दादा परदादा सब इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। लेकिन 7 पुश्तों से अभी तक ये खटिया टूटी नहीं है। और आप बोल रहे हो दामाद जी कि मेरी खटिया टूट जाएगी? ये कभी नहीं टूटेगी। और मेरे 7 पीढ़ियों से इसे सब इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आज तक कभी टूटी नहीं मेरी खटिया। और आपने क्या बोल दिया कि मेरी खटिया टूट जाएगी? बोलो दामाद जी, ऐसा क्यों बोला आपने, बताओ। अरे अरे अगर जो ऐसी बात है पिताजी, तो मैं इस खटिए पे ज़रूर ज़रूर बैठना चाहूँगा और बैठूँगा। अगर आपने ऐसी बात पहले ही बोली होती तो मैं अब तक खटिए पर बैठ गया होता, यहाँ पर खड़े होकर के बात नहीं करते आपसे, ठीक है ना पिताजी? और तब किस बात का डर है कि टूट जाएगा खटिया? यहाँ पर तो 7 पुश्तों से सब बैठते चले आ रहे हैं, तो मेरे बैठने से क्यों टूट जाएगा ये खटिया? मैं तो बैठूंगा जरूर पिताजी। अरे अरे दामाद जी, आप खटिया को मारो गोली और चुपचाप उठ कर के खटिए पर बैठ जाओ। और बताओ, आप अकेले ही क्यों चले आए? बिटिया को क्यों नहीं लेकर आए? बताइए दामाद जी। आपका जब मन करता है मुंह उठाकर अकेले चले आते हो, खटिया पे बैठने के लिए भी सोच रहे हो, और मेरी बिटिया को लाने के लिए बोलते हैं तो लाते क्यों नहीं हो, बताओ। अरे अरे मम्मी, आप नहीं जानती हो, आपके इस निकम्मे दामाद को पैसे की कमी पड़ गई होगी, इसीलिए आया है निकम्मा दामाद आपका। और नहीं तो कभी मुंह भी दिखाने नहीं आता है, जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है तभी यहाँ पर आता है आपका निकम्मा दामाद, ठीक है ना मम्मी? ठीक है, इसीलिए आया होगा आपका ये निकम्मा दामाद। पूछ लो, पैसे चाहिए ना इसे, हमें पता है ये पैसे के लिए ही आया है। देखो देखो साले साहब, आपने नहीं जानते हो तुम। बताओ, मैं इस घर का दामाद हूँ
और तुम मुझसे ऐसे ही बात कर रहे हो? बताओ, तुम्हें शर्म नहीं आती है? मुझे निकम्मा और भिखारी बोल रहे हो तुम? इतना तो सोचो, मैं इस घर का दामाद हूँ और मुझे निकम्मा और चोर और भिखारी बोल रहे हो तुम? बताओ, तुम्हें इतना भी संस्कार नहीं है? अपने घर के दामाद से कैसे बात किया जाता है? अरे अरे बहनोई साहब, आप एक गुस्सा अपने साले के मुंह पर थूक दो। और ये ले लो, मैं आपके लिए स्पेशल चाय बना कर लाई हूँ। बिल्ली के दूध का चाय स्पेशलिस्ट है आपके लिए। ठीक है ना बहनोई जी? और सारा गुस्सा आप थूक दीजिए और ये चाय पी लीजिए। और नमकीन लाया हूँ सड़ी हुई चावल के भूज करके, इसे खा करके और चाय पी लीजिए और जाइए अपने घर पे। ठीक है ना बहनोई जी? और गुस्सा करने और कराने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना बहनोई जी? दोस्तों, कुछ अचानक काम पड़ जाने के कारण पूरा वीडियो हम लोग इस समय नहीं बना पा रहे हैं। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि जितना भी वीडियो बना रहे हैं उसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। और आप लोगों को ये वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और दोस्तों, इसी तरह हमारे वीडियो पर बने रहिए और हम अगला वीडियो कोशिश करेंगे कि पूरा पार्ट 2 में पूरा कवर कर लिया जाए। इस कॉमेडी वीडियो को देखकर और सुनकर आपको बहुत ही हंसी आएगी। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखें और इंटरेस्ट लें और ज़िंदगी की दुख भरी कहानियों से सुनकर इससे अच्छा इस कॉमेडी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। और हंसते हंसाते रहेंगे आप सभी को हमेशा हम लोग। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों। अंजलि बहू, ओए अंजलि बहू, क्या कर रही हो? कभी से आवाज दे रही हूँ तुम्हें, जरा सा भी तुम्हारे कान में सुनाई नहीं पड़ रहा है क्या? बोलो अंजलि बहू, बोलो ना, बुला रहे हैं कभी से मैं। अरे अरे माँ जी, आप इतना क्यों चिल्ला रही हो? आज तो सोमवार है ना, सावन का पहला सोमवार है। इसीलिए मैं तांबे की लोटा मांग रही थी भोले बाबा को जल चढ़ाने के लिए। आप बोलिए माँ जी, आपको क्या प्रॉब्लम है? बोलिए ना माँ जी। अरे अरे बहू, तुम तो पहले से ही गुणवान और संस्कारी हो। मेरे कहने से पहले ही सारा काम कर डालती हो बहू। तुम एक नंबर की संस्कारी बहू मिली हो मुझे। मैं तो तुम्हारे ऊपर हरदम खुश रहती हूँ। अरे अरे, तुम नहीं जानती हो, ये मेरी बहू है। इसके मेरे बेटे से 36 के 36 गुण मिलते थे। इसीलिए हमने अपने बेटे से इसकी शादी कराई है ना, और अपने घर की बहू बनाकर लाया हूँ। इसीलिए पूरे 36 के 36 गुण मिलते हैं मेरे बेटे और मेरी बहू में। ठीक है ना? इसीलिए हमने शादी के लिए कोई दान दहेज भी नहीं मांगा है। अरे अरे, ठीक है, लेकिन आज इसकी इतना भी तारीफ मत करो कि कल के लिए तुम्हारे सर पे ही चढ़ के तांडव करती रहे। इसीलिए इसे ज्यादा सिर पर मत चढ़ाओ। ठीक है ना?
अरे अरे माँ जी, आप परेशान मत होइए, ऐसा तो कभी नौबत नहीं आएगा, क्योंकि हमारी माँ बाप ने बहुत ही अच्छी संस्कार दिए हैं, ठीक है ना। इसीलिए ऐसा नौबत कभी नहीं आएगा। आप जरा सा भी परेशान मत होइए। अच्छा, ऐसी बात है तो बताओ, तुम मान लो कि मैं पलंग पे आकर बैठ गई और तू भी बैठी है, तो तू क्या करेगी बताओ बहू। अरे बोल ना, चुप क्यों है, बोल क्या करेगी तू उसके बाद। अरे अरे माँ जी, इसमें पूछने और बताने वाली क्या बात है। आप अगर जो मेरे पास आकर पलंग पे बैठ जाओगी तो मैं उठ कर के जा कर के सोफे पर बैठ जाऊंगी। इसमें क्या पूछने और बताने वाली बात है, क्योंकि मेरे माँ बाप ने बहुत ही अच्छी संस्कार दिए हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, लेकिन बताओ, अगर मैं फिर तुम्हारे पास आकर के उसी सोफे पर फिर से बैठ जाऊं तो तुम उसके बाद क्या करोगी बताओ बहू। उसके बाद तुम क्या करोगी। अरे अरे माँ जी, अगर जो आप मेरे पास आकर के सोफे पर बैठ जाओगी तो मैं भी वहाँ से उतर के नीचे चटाई बिछा करके वहीं पर बैठ जाऊंगी नीचे ही, ठीक है ना माँ जी। क्योंकि मेरे माँ बाप ने बहुत बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है बहू, अगर जो मैं सोफे से उठ करके फिर से तुम्हारे पास चटाई पर आके बैठ जाऊं तो तुम उसके बाद क्या करोगी बोलो बहू, क्या करोगी उसके बाद। अरे अरे, मैं उसके बाद माँ जी, मैं 1 फीट जमीन में गड्ढा खोद करके उसमें बैठ जाऊंगी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने अच्छा संस्कार दिया है। और साथ साथ ही में बोला है कि अपने सास ससुर की अच्छे से ख्याल रखना और सेवा करना। अरे वाह भाभी जी वाह, मेरे सोचने से ज़्यादा ही आप कुछ ज़्यादा ही गुणवान और संस्कारी निकली हो। आपकी बातें सुन करके मुझे तो अपने ऊपर शर्म आ रहा है, क्योंकि इतना संस्कार तो किसी भी लड़की में मैंने नहीं देखा आज तक, और ना ही मेरे अंदर ही है इतना संस्कार। मैं तो आपके ऊपर गर्व करता हूँ भाभी जी, आपके अंदर जो इतने अच्छे अच्छे संस्कार हैं। अरे अरे टपोरी, तू चुप हो जा। जब जानता है ना कि जब दो बड़े आपस में बात कर रहे हैं तो उसमें तुम्हें टपकने की क्या बात है बताओ। और मैं तो इसकी आज सब परीक्षा लेकर ही रहूंगी। देखती हूँ कितनी गुणवान और संस्कारी है मेरी बहू। इसीलिए आज मैं इसका सारा परीक्षा लूंगा जरूर। और इसमें कोई घर का सदस्य या बाहर का सदस्य नहीं बोलेगा। मैं जो पूछूंगी वो पूछने देना और इसे बताने देना, ठीक है ना। नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा अगर जो कोई मेरे और इसके बीच में बोलने की कोशिश की, ठीक है ना। वहीं से बैठ कर के सब लोग तमाशा देखो, लेकिन बीच में कोई भी नहीं बोलेगा। तो दोस्तों लेकर आएंगे अगले वीडियो में पार्ट 2 लेकर के, और ऐसे ही अच्छे
कमेंट करते रहिए आप सभी लोग, और अच्छे से अगर जो पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और पार्ट 2 इससे भी अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग, और मेहनत जारी है हम लोगों की। इसीलिए दोस्तों, में हमारे मेहनत की थोड़ा सा कद्र करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही हमारे वीडियो में बने रहिए आप सभी लोग, और अपना हंसते खिलखिलाते हुए चेहरे को हमेशा खुश रखिए। ठीक है ना दोस्तों? अरे अरे वाह वाह भी वाह, क्या आपके सूट तो बहुत ही वाकई में कमाल के लग रहे हैं। और आप बताइए कहाँ से इसे चोरी करके लाई हो? बताओ भाभी, वाकई में आपके सूट बहुत ही कमाल के लग रहे हैं। खरीद के लाई हो या फिर कहीं से चोरी करके लाई हो? अरे अरे देखो निशा, मैं इस सूट को दिन भर दिहाड़ी के पैसे से खरीदा है। दिन भर दिहाड़ी करके पैसे जुटा करके खरीदा है। मैं कोई तुम्हारी तरह चोरनी नहीं हूँ, ठीक है ना निशा? जो मुझे बोल रही हो कि तुम चोरी करके लाई हो। मैं तो अपने आप को पूरे दिन भर दिहाड़ी कर करके पैसे इकट्ठे करके तब लिया है सूट को मैंने। अरे अरे देखो निशा, तुम नहीं जानती हो क्या? निशा मेरी एकलौती बहन है, और तुम मेरे बहन को ऐसी वैसी बातें बोल रही हो। बताओ, तुम्हें शर्म नहीं आती है? मेरी एकलौती जान सी बहन है, और उसे तुम बुरा भला बोल रही हो कभी से? बताओ। अरे अरे क्यों जी, मुझे क्यों शर्म आएगा? मैं कोई अपने कपड़े फाड़ के नंगी थोड़ी ना नाच रही हूँ कि मुझे शर्म आएगी। बताओ तुम ही। और मैंने क्या बोला है बताओ? इन्होंने ही तो पहले मुझे चोरनी बोली है, तो मैंने भी बोल दी चोरनी से। और क्या बोली है मैंने बताओ? मुझे उल्टा सीधा बोल रहे हो तुम। अरे अरे भाभी, अब जरा चुप भी हो जाओ, वरना मैं मार मार के तुम्हारी बत्ती सी तोड़ दूंगी, ये जान लो भाभी। इसीलिए मैं आखिरी बार बोल रही हूँ आपसे कि आप चुप हो जाओ, ठीक है ना भाभी जी? अरे अरे तुम भी अपनी इस कैंची की तरह चलती हुई जुबान पर कंट्रोल कर लो, वरना मेरा गुस्सा कभी भी लग सकता है और मैं इसे खींच लूंगी जबान को तुम्हारे, जान लो। इसीलिए इस जुबान को कम ही चलाया करो, ठीक है ना? अरे अरे बहू, बताओ तुम, मेरी बिटिया 6 महीने बाद आई है अपने मायके में, और तुम आते आते ही उससे लड़ाई झगड़े करने लगी। बताओ, तुम्हारे माँ बाप ने यही संस्कार दिए हैं तुम्हें कि बताओ इतने दिनों बाद आई है मेरी बेटी और उसको ऐसी बातें सुना रही हो और बोल रही हो? तुम्हें जरा सा भी शर्म नहीं आती है क्या? अरे अरे माँ जी, तो मैं क्या करूँ? 6 महीने में आए या 6 साल में आए, मुझे कोई नहीं फर्क पड़ने वाला। और पहले इसी ने तो मेरे को चोरनी बोली है, और बता दीजिए इसे कि अगली बार बोलेगी तो मैं रहूँगी या यही रहेगी इस घर में। और मैं ज़्यादा गुस्सा लग जाएगा तो इसकी तेरहवीं करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी मुझे, ठीक है ना माँ जी? इसीलिए आप अपनी बेटी को समझा लीजिए, ठीक है ना? अरे अरे बहू, अब तू शांत भी हो जा, ठीक है ना? तुम तो जानती ही हो, वो हम घर पूरे परिवार की जिगर की टुकड़ी है, और उसे जरा सा भी तंग किया तो मैं चुप नहीं रहने वाला हूँ,
ठीक है ना बहू, इसीलिए बोल रहा हूँ शांत हो जा तू, वरना तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। ठीक है ना बहू, हम इसीलिए तुम्हें समझा रहे हैं, समझ जाओ, नहीं तो हम समझाने लगेंगे अच्छे से तो समझ जाओगी बिटिया। इसीलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, 6 महीने बाद मेरी बेटी आई है और तुम मुझसे झगड़े कर रही हो। अरे अरे, आपको अपनी बिटिया इतना ही लाडली है तो हम लोग को जहर दे दो। ठीक है ना, हम लोग मर जाएंगे, उसके बाद अपनी बिटिया के साथ, लाडली बिटिया के साथ ऐश करना आप लोग। ठीक है ना, हम लोग को जहर दे दीजिए और पूरी प्रॉपर्टी और सब कुछ अपनी बिटिया लाडली के नाम कर दीजिएगा। ठीक है ना, हम सबको जहर दे दीजिए। ठीक है ना मम्मी पापा। अरे हाँ हाँ पापा, हम तो बोल रहे हैं ये शुभ काम तुरंत ही आप अपने हाथों से कर दीजिए, क्योंकि भाभी अगर जो जल्दी से चली गई तो मैं इस नालायक भाभी से छुटकारा पा जाऊंगी और मैं खुश हो जाऊंगी। पापा आप कुछ सोचिए मत और इन्हें जहर देकर इनसे छुटकारा दिलाइए हमें पापा। ठीक है ना। अरे अरे, तू चुप हो जा कलमुही, तूने तो पहले इसके गहने और सारे जेवरात चुरा कर उठा ले गई है और कल की तुम्हारा दामाद आएगा और तुम्हें लेकर चला जाएगा, तो हम लोग उसके बाद क्या करेंगे बताओ ना। तुम तो अपने पति के साथ चली जाओगी, हम लोग के बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? यही बहू ही बनेगी ना। तुम्हारे कहने के हिसाब से करेंगे तो हम लोग मर जाएंगे खाने के बिना। ठीक है ना, तू नालायक, तुम्हारी बात हम नहीं सुनेंगे, तू चुपचाप बैठी रह जहाँ पर है। अरे अरे मम्मी, आप कहना क्या चाहती हो? आप नहीं जानती हो जितना हक इस जमीन जायदाद पर आपका भैया का हक है उतना ही मेरा भी है, और मुझे गुस्सा आ गया अगर जो, तो मैं अभी अभी जाकर कोर्ट में खड़ी हो जाऊंगी और मैं पूरे आधा आधा करवा दूंगी आपके पूरे जमीन जायदाद में। ठीक है ना मम्मी, इसीलिए मुझसे जबरदस्ती बात मत कीजिएगा। ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो पार्ट 2 में हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए इसका पार्ट 2, और इससे भी अच्छे बनाने की कोशिश करेंगे वीडियो में, और आपको और अच्छा इंटरेस्ट आएगा इस वीडियो में पार्ट 2 में। आप परेशान मत हों और ऐसे ही वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करते रहें, और लास्ट तक वीडियो को देखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। और देखिए दोस्तों, हमारा काम है आप लोग को हंसना और हंसाना, इसीलिए दोस्तों हमारे वीडियो पे बने रहिए आप लोग और हंसते रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों। मक्के की रोटी और नींबू के अचार मुबारक हो आप सभी को। ये राखी का त्योहार की मुबारक हो आप सभी को, ये राखी का त्योहार। लेकिन लेकिन बहनों, आप सभी लोग अपने पति पर भी रखना ध्यान, वरना हो जाएगी आपके पति को लेकर के पड़ोसन फरार, की हो जाएगी आपके पति को लेकर के पड़ोसन फरार। अरे अरे राकेश भैया, आपको नहीं पता है मैं सब भाइयों को राखी बांध चुकी हूँ। क्या आप मुझसे राखी नहीं बनवाएंगे क्या? बोलिए राकेश भैया। अरे क्यों चुप है? आइए, बंधवाना है तो आकर बनवा लीजिए ना भैया, मैं कभी से आपका ही इंतजार कर रही हूँ। अरे अरे बहना, मुझे भी तो राखी बंधवानी है और मुझे भी बेसब्री से इंतजार था,
प्रिंसिपल का, लेकिन मुझे तो इस बात का डर लग रहा है कि तुम अगर जो मुझे राखी बांधोगी तो उसके बदले में क्या पता नहीं क्या मांग लोगी आप। इसीलिए यही बात सोच सोच कर मुझे बहुत बहुत डर ही लग रहा है बहना। अरे अरे भैया, मुझे राखी बंधवाने के अवसर पे कुछ नहीं चाहिए। आप मुझसे बिल्कुल भी मत डरिए। मुझे तो बस अपने बच्चों का जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उनका एडमिशन प्राइवेट स्कूल में करवा दीजिए आप बस। और उसके बाद मेरे पति के खाते में 50 लाख रुपया डाल दीजिएगा और 50 लाख रुपया मेरे खाते में डाल दीजिएगा। और कुछ नहीं चाहिए आपको भैया, आपके दुआओं से भर देंगे झोली हम लोग। जिंदगी पूरी आपकी दुआएं देते रहेंगे, जान लीजिए भैया। और कुछ मुझे नहीं चाहिए आपका। मत आप मत डरिए, ठीक है ना भैया? आप डरिए मत बिल्कुल भी। अरे भैया, ये देखो आपके लिए हमने क्या लाया है बाजार से। आप यहाँ पर आकर एक बार देख तो लीजिए। आपके लिए हमने बाजार से सोने की राखी लाई हूँ। यही बांधूंगी आपको भैया जी, ठीक है ना? देख लीजिए आप भी। ये राखी अच्छी है ना भैया? बोल नहीं रहे आप? बोलिए ना, आप क्यों, ये राखी कैसी लगी? बोलिए भैया, आप बोलिए ना प्लीज। अरे अरे बहना, इसकी क्या जरूरत थी, तुम ही बताओ। और इतने महंगे राखी ले आने की क्या जरूरत थी तुम्हें? तुम्हें नहीं पता है तुम्हारा भी पति भी भिखारी हो जाएगा इतने महंगे की राखी लाई हो? बताओ। अरे बोलो ना बहना, इतने महंगे की राखी क्यों लाई हो? अगर जो तुम्हारे पति के पास एक भी रुपए नहीं बचेंगे तो उसके बाद क्या करोगी? अरे अरे भैया, मैं अगर जो गरीब हो गई तो क्या परेशानी वाली बात है इसमें? बताओ आप। अगर जो हम गरीब हो गए, आपको इतने महंगे की राखी बांधने के चक्कर में, तो जो आपका एक जगह पे 20 बीघा जमीन है वो हमारे नाम पे कर दीजिएगा। मैं खुद का खुद ही फिर से अमीर हो जाऊंगी, ठीक है ना भैया? इतना एहसान तो आप भी मेरे पे कर ही सकते हो ना। अरे बोलिए ना भैया, दोगे ना 20 बीघा जमीन मेरे नाम पे, करोगे ना आप? अरे अरे बोल बहना बोल, अब की बार तुम मुझसे राखी में क्या गिफ्ट मांगना चाहती हो? बोलो बहना, आखिर तुम इस बार राखी में क्या लोगी हमसे? बता बहना, शर्माओ मत, बताओ क्या चाहिए अब की बार तुम्हें राखी में मुझसे? बोलो बहन, आपको क्या चाहिए अब की बार राखी में गिफ्ट? शर्माओ मत, अब की बार तुम कुछ भी मांगो मैं दूंगा जरूर। और तुम ही तो मेरी एक लाडली बहन है, क्यों नहीं दूंगा? बताओ, तुम मांगो तो सही मेरी बहना, शर्माओ मत। अरे अरे भैया, मुझे तो आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बस मेरा मोबाइल आप देखिए टूट भी गया है और खराब भी हो गया है। इसीलिए आपसे मैं यही कहूँगा कि बस आप मेरे लिए एक आईफोन खरीद दीजिए न्यू मॉडल का, और कुछ नहीं चाहिए। और आपकी जो रोड पे 2-4 बीघे जमीन एक पास में ही है, उसमें से आधा 2 बीघा मेरे नाम पे कर दीजिए ना।
अमीर हो जाऊंगी। आखिर आपको राखी बांधी हूँ मैं, राखी बांधने के उपहार में यही दे दो हमें। इसलिए आप जानते ही हो ना भैया, इस राखी को पवित्र मानते हो तो दे दो ना, अपने बहन को भी अपने जैसे अमीर बना दो भैया। और कुछ नहीं चाहिए मुझे भैया। आप अरे अरे बहना, आप तो एकदम जानती हो ना ये राखी क्यों मनाया जाता है। कि एक दूसरे को भाई अपने बहन के हाथों में राखी बांध के उनकी उम्र को बढ़ाने के लिए पूजा करते हैं। और तुम्हारी जैसी बहन तो अपना धंधा बना रखी है। ये बताओ, अपने आप को तुम मुझसे एकदम सोच रहे हो मेरा घर द्वार ही ले लें। बताओ, मेरे से मांग रही हो 1-2 बीघे जमीन और एक आईफोन, और पूरा शौक मेरे पैसे से ही करना चाहती हो क्या? बताओ बहना, मुझे रोड पर भीख मांगने के लिए छोड़ दोगी? बताओ, अगर यही चाहती हो तो ले लो मेरा पूरा पूरा जमीन जायदाद, मुझे रोड पर भेज दो। बताओ, ये त्योहार है कि आप ज़बरदस्ती मेरे से तुम्हारा मेरा धन लूटने का एक बहाना बनाई हो? त्योहार को बिजनेस बना रखी हो। आप जैसी बहन तो सबको किसी को ना मिले। अरे अरे भैया, आप एकदम बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ। मैं तो आपसे यही बोल रही थी कि मैं एकदम गरीब हो चुकी हूँ। तो आपने बोला जो मांगूंगी वही दे दूंगा, इसीलिए हमने सोचा कि थोड़ा बहुत हम भी अमीर हो जाएं। और मेरे माँ बाप भी थे ना, तो थोड़ा मोड़ा मेरा भी हक बनता है। इसीलिए मैंने मांग लिया भैया जी, और कोई बात नहीं है। नहीं देना है तो मत दीजिए, लेकिन मुझे ऐसे बदनाम मत कीजिए। और इस भाई बहन के प्यार भरी एक ऐसी रीत रिवाज और एक त्योहार को बदनाम मत कीजिए। हमें कुछ नहीं चाहिए आपकी बार राखी बांधने के उपहार में भैया। आप परेशान मत हो, मैं बस आपको खुश देखनी चाहती हूँ। ठीक है ना भैया? ठीक है दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और आप सब ये वीडियो देखकर इंटरेस्ट और एंजॉय करते रहें। धन्यवाद दोस्तों। मम्मी, ओए मम्मी, अरे किधर हो माँ? आओ, हमने चाय बना दिया है, आकर के चाय आप पी लीजिए मम्मी। और मैं आपकी और अपना चाय निकाल के रखा हूँ। आओ माँ, जल्दी से चाय पी लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। और हमें खाना भी बनाना है ना माँ। आओ, आप और हम दोनों लोग चाय पी लें, उसके बाद मैं खाना बनाने जाऊँगा। और आप उसके बाद नाश्ते के बाद वाला दवा भी खा लीजिएगा मम्मी। ठीक है ना? आओ जल्दी से आप। अरे बेटा, अगर तुम ऐसे ही बताओ कितना मेहनत तुम्हारे ऊपर पड़ रही है। तुम घर का भी काम कर रहे हो और ऑफिस का भी, बताओ आखिर ऐसे कितना दिन तक तुम करोगे? आखिर तुम अच्छी सी लड़की कोई सुंदर सुशील सी देख करके शादी क्यों नहीं कर ले रहे हो? बताओ बेटा, कम से कम मेरा ध्यान रखेगी और घर का पूरा काम धाम भी करेगी। और तो भी सिर्फ ऑफिस का काम तुम्हें सिर्फ करना
करना पड़ेगा और घर पे खाना दाना सब बनाएगी वही। क्यों नहीं तुम शादी कर लेते हो बेटा? आखिर कब तक ऐसे करते रहोगे बताओ? अरे अरे माँ, मैं इसमें क्या बोल सकती हूँ? बताओ माँ, इसमें तो मेरा हक भी नहीं है बोलने का। जो भी करना है आप करिए ना। हम आपकी बातों पर एकदम विश्वास करते हैं और आपकी बात हमेशा मानते हैं माँ। आप ही सोचिए जो सोचना है। मैं तो अभी तक काम कर लेंगे दोनों, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। आप परेशान मत होइए माँ, आप बैठिए, मैं दवा भी आपका यहीं पर दे देता हूँ। और आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए माँ, नहीं तो आपकी तबीयत गड़बड़ हो जाएगी। आपको खाना भी दे देंगे हम। आपको जो अच्छा लगे वो करिए, मैं आपसे विरोध नहीं करेंगे आपकी बातों का। आप जो बोलोगी वही करेंगे हम माँ। अरे अरे बेटा, हम भी यही सोच रहे हैं तुम्हारे शादी के बारे में। हमने एक लड़की देखी है जो बहुत ही अमीर खानदान की है और उससे शादी करने के बाद हमारे पास बहुत सारे पैसे होंगे। उसके साथ उसके बहू के साथ अपने पैसे भी बहुत सारा लाएगी मेरी बहू। उससे शादी करने के बाद हम लोग भी बहुत बहुत अमीर हो जाएंगे बेटा। इसलिए तुमसे बोल रहे हैं उसी से शादी कर लो तुम। ठीक है ना बेटा? बहुत अच्छी भी है वो लड़की। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो बेटा? करोगे ना उससे शादी? अरे बोलो बेटा, मैं बातचीत करूं, तुम करोगे ना उससे शादी? अरे अरे माँ, मैं तो शादी कर लेता, लेकिन मैं अब क्या आपसे छुपाएं। आप ही बताओ, मैं भी माँ एक लड़की से बेइंतहा बहुत बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसी से ही शादी करना चाहता हूँ माँ। आप ही बताओ मैं क्या करूँ। मुझे बहुत पसंद करती है वो और मैं भी उसे बहुत पसंद करता हूँ, दिलो जान से उसे प्यार करता हूँ माँ। अब मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है माँ। आप ही बताइए मैं क्या करूँ। माँ बोलिए ना आप, मैं क्या करूँ। अरे अरे वाह बेटा वाह, मेरा बेटा तो मुझसे भी कितना भी आगे निकल चुका है। मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं था। अच्छा बेटा तुम बताओ, जिससे तुम प्यार करते हो वो अमीर खानदान की लड़की है ना? बताओ बेटा, आखिर वो अमीर खानदान की बहू है ना और अपने साथ बहुत सारे पैसे और जेवरात लाएगी ना? बताओ बेटा, आखिर वो कितनी अमीर खानदान की है बहू? बोलो, आखिर क्यों बोल नहीं रहे हो बेटा? बोलो। अरे बेटा बोलो ना, आखिर वो सुंदर है या फिर पैसे वाली ही है? आखिर बोलो बेटा, वो अच्छी है ना देखने में भी? अरे अरे माँ, वो कोई अमीर खानदान की लड़की नहीं है। वो जानती हो ना, मैं जिस स्कूल में पढ़ता हूँ उस स्कूल की वो जो चपरासी है ना, उन्हीं की बेटी है वो। मुझसे बहुत बेइंतहा प्यार करती है और मैं भी उससे बेइंतहा प्यार करता हूँ। और जानती हो आप, वो पढ़ने में भी बहुत ही अच्छी है और मैं भी, इसीलिए हम दोनों लोग बहुत प्यार करते हैं माँ। वो अपने साथ
जेवरात और ज़्यादा पैसे नहीं लेकर आएगी माँ, लेकिन देखने में और बात बोल उसका बहुत ही अच्छी है। ठीक है ना माँ? अच्छा ये बताओ बेटा, हमारी इतनी भी बुरे दिन आ गए हैं क्या कि मैं एक चपरासी की बेटी को अपने घर की बहू बनाए? बताओ बेटा, इतने बुरे दिन मेरे आ गए हैं क्या? आप ही बताओ बेटा। आखिर वो पढ़ाई में ठीक है, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन बताओ तुम प्यार भी करते हो भी मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन मैं अपने घर की बहू एक चपरासी की बेटी को नहीं बना सकते बेटा। ठीक है ना बेटा? आखिर तुम मेरी बात मानो और मैं जिससे शादी करने के लिए बोल रहा हूँ उसी से कर लो। ठीक है ना बेटा? अब तुम्हें समझ में आ रहा है ना? अरे माँ, अगर वो चपरासी हैं तो क्या हुआ? आप ही बताओ। आखिर वो हमारे तरह ही एक इंसान ही है, तो बताओ आप। आखिर इंसान एक दूसरे की तरह ही होते हैं ना, चपरासी होने से क्या प्रॉब्लम? और वो तो क्या हुआ, आखिर इंसान ही है और मैं उससे बेइंतहा प्यार करता हूँ। इसीलिए माँ आपसे बता दिया कि मैं उसी से शादी करूँगा। ठीक है ना माँ? आप मेरी बातों को समझ रहे हैं ना माँ? आप समझिए प्लीज़, मेरी उसी से शादी करवा दीजिए ना। आप तो जानती ही है कि राजा कभी भी गरीब हो सकता है और गरीब कभी भी राजा। तो इसमें पैसों वाली क्या बात है माँ? ये तो नसीब की बात होती है। लेकिन बेटा, मैं तुमसे पूरी बातें अपने दिल की साफ साफ बता देती हूँ कि मैं किसी गरीब घर की लड़की को अपने घर का बहू नहीं बना सकती हूँ। ठीक है ना बेटा? तुम मेरी बातों को अच्छे से समझ रहे हो ना? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए बेटा इसका चक्कर तुम छोड़ दो और तुम मेरी बताई हुई लड़की से शादी कर लो। ठीक है ना? हम लोग बहुत ही अमीर भी हो जाएंगे और बहू भी अच्छी है और आएगी, बहुत सारे पैसे भी लेकर आएगी अपने साथ। इसीलिए तुम मेरे बताए हुई लड़की से तुम झटाझट पटापट शादी कर ले बेटा। तू भी खुश रहेगा और हम भी खुश रहेंगे। ठीक है ना बेटा? और मैं, तुम जानते हो, किसी भी मकसद को मैं पूरी कर सकती हूँ, लेकिन मैं गरीब घर की लड़की को अपने घर की बहू नहीं बना सकता हूँ बेटा। ठीक है ना? अरे ठीक है माँ, आपका जिद है तो मेरा भी जिद है। अगर जो मैं शादी करूँगा तो उसी लड़की से करूँगा, वरना मैं पूरी जिंदगी कुंवारे ही रहूँगा। मुझे शादी भी नहीं करनी है उसके बाद। ठीक है ना माँ? और आप अपने धन दौलत के लालच की वजह से मेरे प्यार को बिछड़ा नहीं सकती हैं। ठीक है ना माँ? इसीलिए आपसे मैं साफ साफ बोल दे रहा हूँ कि मैं शादी करूँगा तो उसी लड़की से करूँगा, वरना नहीं। मैं पूरी ज़िंदगी कुंवारे ही रह जाऊँगा। ठीक है ना माँ? आखिर आप बताओ ना, प्यार सच्चा किया था मैं, कैसे उसके बगैर जी पाऊँगा? बोलो मम्मी। ठीक है दोस्तों, हम लोग किसी काम में अचानक पड़ जाने के कारण पूरा वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन पार्ट 2 में इसका बचा हुआ
कॉमेडी वीडियो आपके साथ और आपके पास पहुंचता रहेगा। दोस्तों, ऐसे ही कॉमेडी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आप तक ऐसे ही कॉमेडी वीडियो का। धन्यवाद दोस्तों, ये वॉचिंग फॉर वीडियोज। तो दोस्तों, आपने भी इसके पहले प्रथम वीडियो में देखा ही होगा कि मेरे शादी को लेकर के मेरी माँ मुझसे ज़बरदस्ती अपने पसंद की लड़की से शादी करा रहे हैं। तो दोस्तों, आप जानते ही हो कि मैं भी एक लड़की से प्यार करता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं उसी से शादी करूँगा और करूँगा तो उसी से, वरना ज़िंदगी भर कुंवारा रहूँगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन मैं और किसी लड़की से शादी नहीं कर सकता। तो दोस्तों, इसी तरह ऐसे ही वीडियो बनाए थे अगले वीडियो में, लेकिन अब की बार और इंटरेस्टेड वीडियो बनाकर आपको दिल को बहलाते रहेंगे और दिल को खुश रखने की कोशिश करेंगे हमेशा आपके। इसी तरह वीडियो में पूरा बने रहिए आप सभी लोग। तो दोस्तों, हम आपसे बता रहे हैं, अगर आप दिल लव मैरिज करना चाहते हैं और आपकी पसंद की लड़की है तो उसे घर पे बता के उससे ज़रूर अरेंज मैरिज के ही तरह शादी उससे करके और अपनी ज़िंदगी बनाएं। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं हमेशा कोई ना कोई हादसा होती जा रही है। इसीलिए आप लोग दोस्तों, आप लोग अपने मनपसंद लड़की से शादी करें और घर पे बता के भाग करके या फिर आत्महत्या ना करें। अरे अरे बेटा, तू मेरी बातों को क्यों नहीं मानता है? तू एक चपरासी की लड़की से शादी करके खुश नहीं रहेगा, इसीलिए मैं बोल रही हूँ जिस लड़की से कर ले तू, और पूरा जिंदगी कुंवारा ही थोड़ी ना रहेगा। तुम बताओ, आखिर उस लड़की में क्या कमी है? बताओ ना, उसी से शादी कर लो। वो अपने साथ इतने पैसे लाएगी कि हम लोग पूरी जिंदगी एंजॉय करेंगे, तो भी पैसे नहीं खत्म होंगे। क्यों बेटा, तुम कर लो ना उससे शादी। सुंदर भी है, सुशील भी है और अच्छी भी है। तो कर रहे हो ना तुम शादी? बोलो बेटा, आखिर अपने माँ की बात मान लो। ठीक है ना बेटा? अरे अरे माँ, आप किधर हो? देखो देखो कौन आया, और मैं शादी कर लिया इस चपरासी के लड़की से। तुम बताओ कैसी लगी ये लड़की आपको? अच्छी है ना? देखो ना माँ, किधर हो? अरे गरीब है तो क्या हुआ, देखो इसके अंदर संस्कार भी है और अच्छी सी सूरत भी है। तो बताओ कैसी लगी आपकी बहू? बोलिए माँ, आखिर ऐसे कैसे चलेगा? ये देखो देखो, ऐसा कोई बात नहीं है। चपरासी की लड़की हो या कोई भी, किसी के देने से धन नहीं होता है। नसीब की बात होती है और मेहनत की बात होती है माँ। ठीक है, आप परेशान मत हो। ठीक है, आपके नसीब में होगा तो बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है ना माँ? देखो मैं शादी भी कर लिया हूँ और आप बोल रही थी ना, देखो उससे भी सुंदर सुशील बहू है तो आपकी। आओ आओ आओ, मम्मी का पैर लागो और पैर छू लो और अंदर तब चलिएगा। मम्मी देखो, बहू आ गई है आपकी। पाए लागू माँ जी, पाए लागू। आप हमारे सर पे हाथ धर के आशीर्वाद दीजिए कि मैं हरदम सुहागन रहूं और पूरी जिंदगी सही सलामत जीऊं। आपके बेटे के साथ हमेशा खुश रहूं। आप आशीर्वाद दीजिए ना माँ जी। अपने होने वाली हो गई है बहू, अब आशीर्वाद दीजिए आप जरूर। ठीक है माँ जी, और मैं आपकी संस्कारी बहू हूँ, बिना आशीर्वाद के घर में नहीं जाऊंगी। बोलिए माँ जी, अगर कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं आपके पैर छू के माफ़ी मांगनी
चाहती हूँ। माँ जी आप कुछ तो बोलिए, क्या हुआ आपको? अरे माँ जी आप बोलिए ना। अरे अरे बहू तुम मत सोच कि तुम मेरी पैरों को छू करके मैं आशीर्वाद दे दूंगी। मैं तो तुम्हें आशीर्वाद नहीं दूंगी, क्योंकि मेरे मनपसंद की लड़की तुम नहीं हो। मैं तुमसे शादी करके अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करती हूँ, इसीलिए मैं कभी तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे सकती हूँ। ठीक है ना? इसीलिए तुम जाओ, अंदर जाओ या बाहर, मुझसे कोई भी मतलब नहीं है। तुम मेरी बहू हो ही नहीं सकती हो। मेरा बेटा भी मेरा बात नहीं माना। आखिर उसने शादी भी कर ली बिना मुझे बताए ही। अरे अरे माँ जी आप मुझे आशीर्वाद दो या ना दो, मैं तो बस आपके घर में किसी एक कोने में पड़ी रहूंगी और मैं आपका पूरा जिंदगी भर सेवा करती रहूंगी। चाहे आप मुझे आशीर्वाद दो या ना दो, मैं संस्कारी बहू हूँ और उसका फर्ज निभाऊंगी, इसीलिए आपका पूरी जिंदगी भर सेवा करती रहूंगी। आप मुझे आशीर्वाद दें या ना। अरे अरे प्रीति, तुम क्या कर रही हो? तुम्हें कुछ याद भी है या फिर नहीं, बताओ। आखिर तुम कैसे भूल सकती हो? आज तुम्हारा इंटरव्यू है ना, और तुम चुपचाप बैठी हो। और तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और माँ का आशीर्वाद लेकर के जल्दी से मेरे साथ निकल चलो इंटरव्यू के लिए, वरना लेट हो जाओगी। जल्दी जल्दी तैयार होकर आओ तुम, मैं भी तैयार हो जाऊं। ठीक है ना? आ रही हो ना जल्दी से? तुम सब काम छोड़ करके पहले तैयार हो लो और मम्मी का आशीर्वाद लेकर चलो इंटरव्यू देने के लिए। उसके बाद सारा काम आकर के कर लेना, ठीक है ना? अरे अरे 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुक जाइए, मैं अभी गया और मैं अभी आई और 2 मिनट लगेगा। मैं तैयार होकर आ रही हूँ और माँ का भी आशीर्वाद ले लो तुम भी और मैं भी, ताकि हम लोग सफल हो जाएं इस इंटरव्यू में। ठीक है ना? बस मैं 2 मिनट लगेगा, आ रही हूँ कपड़े चेंज करके और नहा धो करके। ठीक है ना? तुम यहीं पर रहो, मैं 5 मिनट में आ रही हूँ। और कुछ सामान भूल ना जाए, इसीलिए तुम याद करते रहो क्या क्या ले जाना है इंटरव्यू के तरह। और बताओ, मेरा इंटरव्यू बिना माँ के आशीर्वाद का नहीं पास होगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम जाओ मम्मी का आशीर्वाद ले लो और मुझे भी दिलवा दो मम्मी का। मैं आशीर्वाद लूँ के लेके आ रही हूँ। तुम तैयार होकर आओ, गाड़ी निकालो बाहर, ठीक है ना? 5 मिनट के अंदर कपड़ा बदल के आ रही हूँ मम्मी की आशीर्वाद लेकर के। तुम चलो बाहर। अच्छा सुनो, बताओ तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा? अच्छा गया या फिर नहीं, बताओ। आखिर इंटरव्यू में क्या क्या तुमसे सवाल पूछा गया है, बताओ हमें भी। आखिर इंटरव्यू में तूने पूरा सवाल बताया या फिर नहीं, बताओ ना। अरे बोलो, क्या बोले? आखिर तुम क्या गुड न्यूज़ दे रही हो कि नहीं तुम? बताओ, तूने पूरे सवाल का आंसर बताया है ना? आखिर तुम चुप क्यों हो? निराश क्यों हो रही हो? बोलो। अरे बोलो ना, किस बात का डर है? दोस्तों, अगले पार्ट में हम पूरा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। कुछ काम पड़ जाने के कारण अचानक हम वीडियो पूरा नहीं बना पा रहे हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से क्षमा मांगते हुए
आप सभी को इस वीडियो में विराम देते हुए आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही नोटिफिकेशन वीडियो का पहुंचता रहे आप सभी के पास और हंसते खिलखिलाते रहे आप सभी लोग ऐसे कॉमेडी वीडियो देखकर। धन्यवाद दोस्तों।